तो हाल ही में नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और इसने नौ भारत के टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए एक नया चैप्टर ही लिख दिया है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस समिट में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे इतना खास बना दिया। सबसे पहले तो इस समिट की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बयान से हुई। ये कहा गया कि ये जो मौका है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत एआई की दुनिया में सिर्फ अपनी तरक्की नहीं देख रहा, बल्कि वो विकासशील देशों के पूरे समूह को लीड करने के लिए तैयार हो रहा है। तो 16 से 21 फरवरी तक ये समिट चली और इसने वाकई में एक नए दौर की नींव रख दी है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी बड़ी बातें थीं जिन्होंने इसे इतना खास बना दिया। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, किसी भी बड़े इवेंट का एक कोर आइडिया होता है ना? इस समिट का थीम था लोग, ग्रह और प्रगति। मतलब एआई का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस या मुनाफे के लिए नहीं करना है। असली मकसद है लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना, जैसे कि हेल्थ केयर में, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। और इसी समिट में दो बहुत बड़ी घोषणाएं हुईं। ये दो घोषणाएं भारत की रणनीति को बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तरफ तो दुनिया के साथ मिलकर काम करना है और दूसरी तरफ अपने ही देश में नई नई टेक्नोलॉजी बनानी है। तो ये जो दोहरी रणनीति है ना, ये कमाल की है। एक तरफ ग्लोबल पार्टनरशिप्स यानी दुनिया के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना, और दूसरी तरफ स्वदेशी इनोवेशंस यानी अपने ही घर में, देश में कटिंग एज टेक्नोलॉजी तैयार करना। दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही हैं। अब पहली घोषणा पर आते हैं। भारत अब अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि इससे भारत को सेमीकंडक्टर और एआई चिप्स जैसी जो सबसे जरूरी टेक्नोलॉजीज हैं, वो आसानी से मिल पाएंगी। और दूसरी घोषणा वो भी उतनी ही जबरदस्त थी। भारत की पहली एआई से चलने वाली एयर टैक्सी का कामयाब प्रदर्शन हुआ। सोचिए, एयर टैक्सी, इसे आईआईटी मद्रास और ई-प्लेन कंपनी ने मिलकर बनाया है और ये मेक इन इंडिया का एक जीता जागता सबूत है। तो ये जो दोनों अनाउंसमेंट्स हमने देखी, ये सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए नहीं है। असल में ये भारत के एक बहुत बड़े एआई मास्टर प्लान का हिस्सा है। एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है इसके पीछे। इस मास्टर प्लान का नाम है 7 चक्र। इसमें 7 मेन एरिया पर फोकस किया गया है, जैसे कि हमारे युवाओं को एआई जॉब्स के लिए तैयार करना, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना ताकि नए नए आइडियाज आएं, और एआई का इस्तेमाल करके देश की जीडीपी ग्रोथ को रफ्तार देना। कुल मिलाके एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है। अब देखिए, ये जो पूरा विजन है, ये सिर्फ भारत के अंदर की बात नहीं रह गई है। दुनिया के जो सबसे बड़े टेक्नोलॉजी के दिग्गज हैं ना, उनकी नज़र भी अब भारत पर है। ये एक तरह से ग्लोबल स्टैंप ऑफ अप्रूवल है। नाम देखिए जरा, गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एनवीडिया के जेनसन हुआंग एआई की दुनिया के ये सबसे बड़े नाम हैं, और ये तीनों इस समिट में मौजूद थे। इनका वहां होना ही अपने आप में ये बताता है कि पूरी दुनिया भारत के एआई प्लान को लेकर कितनी सीरियस है। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, इकोनॉमी के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने खुद ये कहा है कि एआई भारत के विकसित भारत 2047 वाले लक्ष्य को हासिल करने में एक कैटलिस्ट, मतलब एक तेजी लाने वाले एजेंट का काम करेगा। तो इस समिट की कामयाबी से एक बात तो साफ हो गई है, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था जो होकर खत्म हो गया। नहीं, ये एक नेशनल मिशन की शुरुआत है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लोगों में इतना जोश था, इतना जबरदस्त क्रेज था कि एआई इम्पैक्ट एक्सपो को एक दिन और बढ़ाना पड़ा, और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि ऑर्गेनाइजर्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ा। यह दिखाता है कि भारत एआई को लेकर कितना एक्साइटेड है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एआई सच में भारत को 2047 तक एक विकसित देश बना पाएगा? देखिए, स्ट्रैटेजी तो तैयार है, दुनिया के बड़े बड़े नाम साथ हैं, और देश के लोगों में जबरदस्त उत्साह भी है। अब बस ये देखना है कि भारत इस सुनहरे मौके का कितना फायदा उठा पाता है।